एक पुराने ज़माने का किस्सा है कि एक नहायत ही खूबसूरत गांव था जिसमें ज़ैनब नाम की एक लड़की अपनी नानी के साथ रहती थी। इसकी नानी बहुत बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के सारे काम भी यही करती थी। इसकी नानी बोलती है, अरे बेटा, तुम चाय और खाना बहुत अच्छा पकाती हो। जल्दी से झाड़ू खत्म करूं, फिर लकड़ियां भी लेने जाना है। नानी जान, घर में लकड़ियां ख़त्म हो गई हैं, इसलिए मुझे लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। चलो ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और वापस भी जल्दी आ जाना। और फिर वो जंगल चली जाती है और उसे अचानक परिंदे के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। बचाओ बचाओ। जब वो इधर उधर झांकती है तो उसे दरख्तों में फंसी हुई एक प्यारी सी चिड़िया नजर आती है। बस नानी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी निकाल लूँगी। और आखिरकार बहुत सी कोशिशें करके वो उसे निकाल ही लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मुश्किल से निकाला। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप ना होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, एक तोहफा मैं आपको ज़रूर दूंगी। अरे मैं तुम्हारे लिए कमाल की चीज़ लाई हूँ। इस जादू की छड़ी को लेकर तुम आंखें बंद करके कहीं भी जाना चाहो तो वहीं उसी वक्त पहुँच जाओगी। अरे वाह, फिर तो ये बहुत कमाल की छड़ी है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे मेरी नानी अम्मा याद कर रही होंगी, पहले भी बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद नानी चिड़िया खुशी खुशी अपने घोंसले में चली जाती है और लड़की भी खुशी खुशी अपने घर की तरफ चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसकी नानी बिस्तर पर पड़ी हुई है। अरे बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई, मेरे सर में बहुत देर से दर्द हो रहा था, जाके हकीम से दवाइयाँ तो ले आ। ठीक है नानी जान, मैं अभी आपके लिए डॉक्टर से दवाइयाँ लेकर आती हूँ। हकीम की दवाइयाँ खा खा कर आपकी तबीयत पहले ही ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैं अब आपके लिए हकीम से नहीं डॉक्टर से दवाई लाऊंगी। जब वो जाने लगती है तो उसे याद आता है कि वो तो जादू की छड़ी की मदद से भी वहाँ जा सकती है। फिर वो आंखें बंद कर लेती है और दिल ही दिल में सोचती है कि उसे डॉक्टर के पास पहुँचना है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो वाकई ही डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी हुई है। उसके बाद वो डॉक्टर को अपनी नानी की बीमारी के बारे में बताती है। बस परेशान मत होइए, मैं आपको अभी दवाई लिख के देता हूँ। इंशाल्लाह आपकी नानी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। उसके बाद जब वो वापस जाने लगती है तो वो सोचती है क्यों ना इस जादू की छड़ी के ज़रिए गरीबों की मदद की जाए। उसके बाद वो सोचती है क्यों ना मैं डायरेक्ट बादशाह के पास ही चले जाऊं और गरीबों के मसले बता सकूं। बादशाह सलामत, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। हमारे गांव में बहुत से लोग मुसीबतों में फंसे हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनकी मदद कीजिए और उनके मसाइल को हल कीजिए। बादशाह ये मंजर देखकर हैरान सा रह जाता है। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ ऊपर से छत से टपक कर कैसे आई? मैं तुम्हारे मसले का हल ज़रूर निकालूंगा, लेकिन मुझे भी तफसील से बताओ कि तुम ऊपर से इतने हैरान कुन तरीके से कैसे आई? बादशाह सलामत, मैं यहाँ आप तक एक जादुई छड़ी की मदद से पहुँची हूँ। बादशाह सलामत उसकी बहादुरी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सारे गांव वालों के मसाइल को भी हल कर देते हैं और इसको और इसकी नानी को महल में रहने की इजाज़त भी दे देते हैं।